बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और हमारे अभी तक की जो वीडियोस आपने देखी हैं वो उनको आप एंजॉय कर रहे होंगे। ये प्लेलिस्ट हमारी चल रही है फर्स्ट ईयर की, जैसा कि आप जानते हैं मैथमेटिक्स के हवाले से। और अब हमारा एक न्यू लेक्चर स्टार्ट होने लगा है जो कि है ऑन एक्सरसाइज नंबर 1.2। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें बताया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, लेट z1 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, z2 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, z3 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। एंड हमारे पास इसका पहला पार्ट है, वो कहता है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कम्यूटेटिव। ये एक प्रॉपर्टी है बेसिकली। हम इसको फॉलो अप कर रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उनकी जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव होती है। जब हम जानते हैं, हमने प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा हुआ है कि जब हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की दो वैल्यूज को प्लस कर रहे होते हैं, अगर हम उनको सीधा प्लस करते हैं, जैसे लेट सपोज z1 की वैल्यू को प्लस करें z2 में, और हम उसको उल्टा भी प्लस करें, जैसे अपोजिट ये हम z2 को प्लस करें z1 में, दोनों के आंसर सेम आते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है किसकी? ये एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी है। तो हमें यहाँ पे वही प्रूफ करके दिखाना है। हमें यहाँ पे वैल्यूज दे दी है, इस बार हमने वो वैल्यूज पिक करनी है। ये वाली यहाँ पे z1 आ गई, z2 आ गई। इसी तरह हमने क्या किया, हमने z1 z2 की वैल्यू यहाँ पे इसकी जगह पे z1 पुट कर दी, प्लस लगाया, z2 की जगह पे z2 की वैल्यू पुट कर दी। ये हमें याद होनी चाहिए। ये जो प्रॉपर्टी है ये हमें याद होनी चाहिए। अगर वो डायरेक्टली क्वेश्चन यही दे दें, मतलब आपको पार्ट में ही लिख दे, तो बेहतरीन है, फिर तो ऑन सीन है। लेकिन अगर आप लोगों को ये चीज़ ना बताई जाए तो फिर आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए वर्डिंग पढ़ के कि प्रॉपर्टी है क्या। अच्छा, इसमें आप क्या करेंगे, बेसिक सा सवाल है। आपने z1 की जगह z2 की वैल्यू डाल दी, ठीक है, और z2 की जगह पे z2 की वैल्यू डाल दी। फिर इज इक्वल टू के बाद z2 की जगह z2 की वैल्यू आ गई और z1 की जगह पे z1 की वैल्यू आ गई। आपस में क्या हो रहा है, यहाँ भी प्लस हो रहा है, इज इक्वल टू के बाद भी प्लस हो रहा है। आपने सिंपल प्लस करना है। आपने 3 उठाया और 4 प्लस कर दिया, आपने 3 प्लस 4 7 हो गया, माइनस 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 प्लस माइनस हो गया, ठीक है। और आपके पास 4 माइनस 5 कितना होता है, 1 आया होता है। लेकिन साइन किसकी आएगी, प्लस की, क्योंकि बड़े नंबर की साइन आती है जैसा कि आप जानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 1 आयोटा। ये 1 आयोटा है, 1 आयोटा लिखूँ या आयोटा लिखूँ एक ही बात है, जैसा आपको पता ही है। इज इक्वल टू के बाद अब हमारे पास क्या था, 4 और 3, ये दो कांस्टेंट नंबर हैं तो ये आपस में प्लस होंगे। ये कभी भी 4 और 5 आयोटा आपस में प्लस नहीं होते, क्योंकि 5 के साथ या इस वाले 4 के साथ आयोटा लगा हुआ है। और हमारे पास ये जो नंबर्स हैं ये विदाउट आयोटा है, विदाउट एनी वेरिएबल है। तो इसका मतलब हम इनको आपस में सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक मैथ है, आपको पता ही होगी। मैंने जिस आपको एक हवाला दे दिया इसका। आपने 4 और 3 को प्लस किया, 7 आ गया। 5 और 4 में से माइनस हो गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस 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 होगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का। तो आपने बड़े नंबर का साइन लगाया, 5 माइनस 4 किया, 1 आयोटा बच गया। एंड ये दोनों चीजें बराबर आ गई। अच्छा, इसी केस के लिए हम दैट इसी चीज को हम बाकियों के साथ भी प्रूफ करेंगे। हमें क्योंकि 3 वैल्यूज दी हुई है, तो हमने पहले z1 z2 के लिए करके देख लिया। अब हम लोग जो है वो z1 और z3 के लिए करके देखेंगे। z1 और z3 को प्लस करें या z3 और z1 को प्लस करें उल्टा करके, तब भी आंसर सेम आएगा। सिंपल है, हमने z1 की जगह z1 की वैल्यू लिख दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्लस था, लेकिन हमारे पास जो z3 की वैल्यू उसमें माइनस आया था, तो यहाँ पे प्लस था तो वो प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। बाकी वैल्यू ऐसी उतर गई। इज इक्वल टू आ गया। इज इक्वल टू के बाद हमारे पास z3 की वैल्यू क्या थी, ये थी। उसके बाद प्लस था हमारे पास, देन हमारे पास ये वाली आ जाएगी z1 की वैल्यू। हमने इसको सिंपल सॉल्व किया, कैसे किया, 3 और 5 को जब माइनस कराएंगे तो बड़े नंबर का साइन किसका था, माइनस के साथ। तो 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 होता है। और हमारे बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, और बड़े नंबर का साइन प्लस की तो प्लस आ जाएगा। 6 में से 4 गया, 2 आइटम बच गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी इसी तरह हो रहा है कि 5 और 3 आपके हो रहे हैं प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, लेकिन बड़े नंबर के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 5 में से 3 गया, 2 बचा। और 6 माइनस 4 जो है हमारे पास, वो हमारे पास 2 बचेगा। बड़े नंबर के साइन प्लस किया तो प्लस आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास तीसरा जो चीज बाकी है, हमने z1 को z2 के साथ करके देख लिया, z1 को z3 के साथ कर दिया। अब कौन से दो रह गए, z2 और z3 रह गए। तो आपने क्या किया, Z2 और Z3 को प्लस करा, या Z3 या Z2 को प्लस कर लिया उल्टा करके। तो बात एक ही है, आपने इस चीज को प्रूफ करने की कोशिश करनी है। अब Z2 की जगह Z2 की वैल्यू आ गई, Z3 की जगह Z3 की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्लस था तो Z3 के पहले नंबर के साथ माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस हो चुका है ये। तो सिंपल चीज थी, तो ये यहाँ पे इस तरह से आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसको अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो कॉन्स्टेंट है, 4 और 5, ठीक है। इनको हमने सॉल्व कर लिया, इन दोनों को हमने सॉल्व करा तो 5 और 4 जब प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, बड़े नंबर की साइन आ गई, -1 बचा। यहाँ पे 6 और 5 आ गया, तो दोनों को प्लस करें तो प्लस आ गया। इसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 और 4, बड़े इसके साथ 4 के साथ प्लस है, 5 के साथ माइनस है, तो बड़े नंबर के साथ माइनस था, तो 5 माइनस 4 1 बचा, और 6 प्लस 5 आपके पास 11 आयोटा बचा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ कंप्लीट होता है। तो अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जो बाकी पार्ट्स हैं वो ईजी हैं, सिमिलर हैं, तो हम जो है वो एक्सपेक्ट करें कि आप इसको खुद ही प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेहतर है। उनकी प्रॉपर्टीज आपको पीछे मिल जाएंगी जो हमने इंट्रोडक्शन के फॉर्मूलाज वगैरह मेंशन किया। और अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ पे कोई मुश्किल आती है तो आप कमेंट्स में मेंशन करें, हम वो कोशिश करेंगे वो चीज़ आपको प्रोवाइड कर दें इंशाअल्लाह।
सो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट। क्या है फोर्थ पार्ट हमारे पास? मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन होगा मेरे ख्याल से, या मल्टीपल प्रॉपर्टी होगा, इस तरह से हो सकता है। ये राइट वर्ड नहीं बैठ रहा तो मैं इसको सही कर देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास? इसकी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई एक नंबर है, वो ब्रैकेट, कोई दो नंबर्स हैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, वो ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो और या फिर इज इक्वल्स टू के बराबर क्या बताएगा कि शुरू के दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लो और फिर देन आप थर्ड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो ये चीज़ें बराबर होती हैं। तो हम इसको करके देख लेते हैं ये चीज़ें किस तरह से बराबर हैं। हमारे पास हमने पहली वैल्यू को ऐसे उतार दिया, फिर हमने एक कर्ली ब्रैकेट बनाया, देन हमने राउंड ब्रैकेट बनाया और फिर दोनों वैल्यूज को एक एक करके लिख दिया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दिया, ठीक है, इसी को लगा दिया। देन हमारे पास ये वाला ब्रैकेट होगा तो हम पहले कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, हमने पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। एंड कर्ली ब्रैकेट बनाने का मतलब ये हम ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो हमने पहले क्या किया, इन दोनों के लिए हमने कर्ली ब्रैकेट बनाया, फिर इन दोनों के ब्रैकेट लिख दिए, कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर जो लास्ट वैल्यू Z3 की वो पुट कर दी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जो जो ब्रैकेट्स में चीजें हैं वो पहले सॉल्व होंगी, लेफ्ट पे भी ऐसी होगा, राइट पे भी जो ब्रैकेट में चीजें वो पहले सॉल्व होंगी। तो लेफ्ट में जो चीजें लिखी हुई हैं उसमें हमारे आप देख सकते हैं क्या चीज है, Z2 और Z3, Z2 और Z3 के जो दोनों ब्रैकेट्स हैं वो आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अब उसको किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, आप देख सकते हैं 4, पहले हम इसको 4 को 5 से करेंगे, 4 को 6 से भी करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे 5 को 5 से करेंगे और 5 को 6 से भी करेंगे। तो अभी देख लेते हैं कैसा आंसर आ रहा है। पहला ब्रैकेट ऐसे ही कॉपी हो गया, ठीक है। इस वाले को आप सिंगल ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई होने के बाद। तो 4 5 20, प्लस माइनस माइनस आ गया साइन, ठीक है। फिर 4 6 24, प्लस 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 आ गया, यहाँ पे कुछ साइन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये प्लस साइन होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो प्लस साइन आ गया हमारे पास, 24 आयोटा आ गया। फिर हमारे पास क्या, 5 आयोटा, 5 आयोटा जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस और 5 5 25, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर मल्टीप्लाई का जो साइन होता है वही आता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसकी जो साइन मल्टीप्लाई करने के बाद आपको साइन वो लगाना होता है जो बड़े नंबर के साथ होता है। यहाँ पे बड़े नंबर का चक्कर नहीं है, कंफ्यूजन या क्रिएट नहीं होनी चाहिए, मैं फिर बता रहा हूँ। अच्छा, अब क्या है, 5 आया, 25 आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, 25 आयोटा आ गया। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास इसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं 5 6 30 होता है, ठीक है। तो 30 आ गया हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास ये वाला दोनों ब्रैकेट्स खत्म हो चुके हैं। उसके बाद क्या है, इज इक्वल टू लगा दिया। अब मेरे पास स्पेस कम थी तो मैंने नीचे लिखा है। मेरे हैंड्स को और मेरी बातों को आप फॉलो करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वरना आपको मुश्किल हो सकती है। तो प्लीज़ इसको आप फॉलो करो। वैसे तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन जिसको आती है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या था, इन दोनों ब्रैकेट सॉल्व करना था ना, ये रखी हुए, इनको सॉल्व करेंगे। अब क्या होगा, 3 को पहले 4 से करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3 को हम लोग 5 से करेंगे, फिर हमारे पास 4 को हम लोग 4 से करेंगे और 4 को हम लोग 5 से करेंगे। अच्छा, अब कैसे कर सकते हैं हम लोग, 3 4 द 12 होता है, ठीक है। हमारे पास 3 4 द 12 होता है, तो हमने देखा यहाँ पे देखो आप क्या होगा, 3 4 द 12 आ गया। फिर क्या है उसके बाद 3 5 द 15 आ गया। फिर उसके बाद क्या, माइनस प्लस माइनस 4 4 द 16 आ गया। फिर माइनस प्लस माइनस 4 5 द 20, आयोटा 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 स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो गए। हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि आप देख रहे हो ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे। अच्छा, ऊपर वाले को भी देख लेते हैं जो हमने भी किया था, ये कंटिन्यू चल रहा है, ये पूरी लाइन ऐसे करके ऐसे चल रही है, ठीक है। लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड चल रही है, साथ साथ सॉल्व हो रही है। इसमें भी दोनों सॉल्व होंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कैसे हो रहे हैं। पहले ये ब्रैकेट आ जाएगा एज इट इज, फिर उसके बाद माइनस 20 को हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया यहाँ पे -50। वो किस तरह से हुआ है, बेसिकली वो इस तरह से हुआ है कि अगर आपको याद होगा मैंने बताया था आप लोगों को कि आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर होता है -1 के, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे अगर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाई होगा 30 से, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 30 होगा और माइनस माइनस प्लस, और साइन आ जाएगी किसकी, बड़े नंबर की। और बड़े नंबर क्या इत्तेफाक से इसके बाद भी माइनस है और इसके बाद माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो चुका। तो 30 और 20 जब प्लस कराएंगे तो आपके पास -50 आ जाएगा। इसी तरह 24 और 25, अब ये दोनों जब क्या हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर के साथ माइनस, तो माइनस का 1 आयोटा बचेगा, ये लिख दिया, बंद कर दिया, इज इक्वल टू लगा दिया। इसके बाद मतलब ये जो पूरा ब्रैकेट था ये सॉल्व हो चुका है। इसके बाद इज इक्वल टू आ गया। फिर अब यहाँ पे आ गए हम लोग, इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप ना इसको मजीद इसके अगले स्टेप में आपको दिखा दूंगा कि जो ये वाली स्टेप था ना आयोटा वाली, मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। अब क्या हुआ इसके बाद आप देख सकते हो, हमारे पास ये देखो इसके अंदर 12 था, यहाँ पे भी यही होगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट हुआ होगा, -1 जब मल्टीप्लाई होगा 20 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा इसके बाद, और 20 है, प्लस का 20 और प्लस का 12 32, ठीक है। फिर क्या है 15 और 16, माइनस प्लस माइनस माइनस बड़े नंबर के साथ -1 आयोटा बचेगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये ब्रैकेट था, ब्रैकेट ऐसे उतर गया।
अब ये लाइन कितनी सिंपल, ये कितना सिंपल हो चुका है, वहाँ पर सिंपलीफाई हो चुका है कि ये साइड लेफ्ट साइड थी, ये साइड राइट साइड है, इतनी सॉल्व हो चुकी है। अब दोबारा से मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब इसको मजीद देख लेते हैं हम लोग। अब पहले से हम फिर दोबारा ये करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 3 है वो पहले से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर जो है 4 जो इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब हमारे हो क्या रहा है देखो आप। तो अब हम यहाँ पे 3 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 350 था 150, ठीक है। उसके बाद 3 को हम आयोटा से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, 4 को हम 50 से करेंगे, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस, और 450 है 200 आयोटा आ गया। देन हमारे पास यहाँ पे 4 को हम आयोटा से करेंगे तो 4 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ गया, 4 वन 4 आयोटा 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 स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसी की तरह हम आगे वाले को भी कर लेंगे परफॉर्म, कि ये वाला 32 इससे होगा, फिर 32 इससे होगा, इस तरह आयोटा इससे होगा और ये इससे होगा। ये आप खुद करके देखना, इसका इज इक्वल्स के बाद जो आंसर है वो इसी का मेंशन हुआ है यहाँ पे, आप ये खुद एक दफा टैली करके देखना। हाँ, ये थोड़ी जगह मेरे पास यहाँ पे कम थी तो मैंने ऊपर मेंशन कर दिया यहाँ पे। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारी वो जो कंफ्यूजन मैं ऊपर बार बता रहा था कि थोड़ा सा जो यहाँ पे मिस आउट हुआ था स्टेप, वो मैं यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। वो क्या था कि 1 माइनस 150 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस 197 आयोटा आ गया, 4 आयोटा स्क्वायर, तो इसकी जगह पे आपने क्या पुट किया, इसकी वैल्यू -1, जो मैं ऊपर आपको ऐसी वर्बली बता रहा था, वो यहाँ मैंने करके दिखा दिया। अब अगले स्टेप पे क्या होगा, आप इसको 4 वन 4 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा, तो ये माइनस का 4 बन जाएगा, और माइनस का 4 जो है और माइनस का 50 150 कितना बन जाएगा, माइनस का 154। तो इस तरह ये हमारे पास ये आ जाएगा, और 197 ऐसे उतर जाएगा। सेम गोज फॉर दिस साइड, कि हमारे यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि यहाँ पे माइनस में पुट कर दिया आयोटा स्क्वायर की जगह पे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 160, जो प्लस का 6 और माइनस का 160 कितना आएगा, 154, और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। तो हमने 154 कॉपी कर दिया यहाँ पे, और हमारे पास 197 भी ऐसी कॉपी हो गया, और दोनों साइड्स प्रूव हो गई हमारे पास यहाँ पे भी, और इस सवाल में तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दी थी। सो ये हमारा पार्ट 4 यहाँ पे एंड हो जाता है। सो क्वेश्चन 2 इज इफ z, z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन प्रूव दैट। हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं जो कि हम लेट कर लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। z की वैल्यू हमने इसे लेट कर ली x प्लस आयोटा y, z1 की वैल्यू हमने लेट कर ली a प्लस b आयोटा, एंड देन z2 इज इक्वल्स टू c प्लस d आयोटा। पहला पार्ट जो हमारे पास ये पार्ट, उसमें हमें बोला हुआ z प्लस z बार इज रियल। इसका मतलब क्या है कि हम इसको किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करके वेरीफाई कर सकते हैं, बहुत इजी है। z की वैल्यू पुट करी, प्लस लगा दिया, देन हमने z बार की जो वैल्यू थी वो पुट कर दी। अब हम इन लोगों को सॉल्व कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखना है, ये प्लस हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये ब्रैकेट्स खुल जाएंगे, तो अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये x और x प्लस हो रहे हैं आपस में, तो x कितना हो गया, 2x हो गया, ठीक है। उसके बाद आयोटा y और आयोटा y, अब ये प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, तो ये आपस में सेम टू सेम तो कट जाएंगे, तो इसका मतलब ये आपस में इसका आंसर आ जाएगा 2x। और ये वेरीफाइड हमने इसलिए कर दिया क्योंकि एक रियल नंबर इसका आंसर आता है, वो यहाँ पे प्रूव हो गया, ये एक रियल नंबर है। रियल नंबर के बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमारी 9th क्लास की जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन की वीडियो वो भी देख सकते हैं, और इफ अगर आपको जब भी समझ में ना आए तो आप हमसे भी कमेंट पूछ सकते हैं, तो हम उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगी। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सी पार्ट हमने पिक किया है यहाँ पे। जो बाकी पार्ट्स हैं हम यही एक्सपेक्ट करते हैं एज यूजुअल कि आप वो होमवर्क पर ट्राई करोगे, और सोल्यूशन उसके बाद आप देख सकते हो, आपको मिल जाएंगे लिंक पर डिस्क्रिप्शन के अंदर। सी पार्ट में क्या बताया हुआ है कि z1 z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका मॉड लिया हुआ है, ठीक है, इक्वल्स टू z1 का मॉड z2 के मॉड मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। एक बात याद रखना कि जो हमारे पास मॉड का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली क्या होता है, कोई वैल्यू है उसका जो मॉड लेगा उसका फॉर्मूला होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, ये वो कोफिशिएंट है, यहाँ पर रियल नंबर आएगा, यहाँ पे रियल नंबर की वैल्यू रियल नंबर वाला पार्ट आता है, रियल पार्ट, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू आती है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है। तो अब इसी चीज़ को हम कंसिडर करते हुए यहाँ पे आते हैं, पहले हम लेफ्ट साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास क्या था, z1 z2 मल्टीप्लाई होंगे और इनका बार, z1 z2 की वैल्यू हमने क्या पे की थी, z1 की वैल्यू थी a प्लस बी आयोटा, z2 की वैल्यू थी c प्लस डी आयोटा। हम लोग यहाँ पे आए, हमने z1 की जगह हमने पहले बार बना दिया ये मॉड वाला, उसके बाद z1 की जगह z1 का ब्रैकेट आ गया, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट में डॉट लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। z2 है, z2 की वैल्यू क्या थी, c प्लस डी आयोटा, तो वो हमने यहाँ पुट कर दी। देन मॉड क्लोज हो रहा है, मॉड क्लोज हो गया, क्योंकि हम सिर्फ अभी लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस कर रहे हैं, तो अभी हम यहीं तक रहेंगे, राइट साइड को बाद में देखेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें पहले इसको इस फॉर्म में लेके आना है कि जो हमारे पास ये पूरा एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ जाए। जैसे कि अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी ये अलग पार्ट है और ये अलग चीज़ बनी हुई, ठीक है। अभी हम सिंपल मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आ जाएगा, फिर ए को डी से करेंगे तो ए डी आयोटा आ जाएगा, फिर प्लस का बी आयोटा जब सी से होगा तो बी सी आयोटा हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस का डी आयोटा से होगा
बी आयोटा तो फ्री हो जाएगा बी डी आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, -1 के बराबर होती है, आप लोग जानते हैं। तो हमने इसकी जगह पे क्या करेंगे, हम लोग -1 पुट कर देंगे। जब इसकी जगह पे -1 पुट करेंगे तो जब -1 मल्टीप्लाई होगा बी डी से तो वो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। तो अब बी डी का साइन हो गया माइनस का, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अब क्या होगा, बी डी का साइन हो गया माइनस का। तो हमने क्या किया, हमने जो आयोटा वाली वैल्यूज उनको एक साइड पे कर दिया, और जो क्योंकि अब यहाँ पे आयोटा बचेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो माइनस बी डी हो चुका सिंपल, और यहाँ पे ए सी है, तो ये दोनों विदाउट आयोटा वाली चीज़ हो जाएंगी। तो इन दोनों को हमने एक तरफ कर दिया, और जो आयोटा वाली चीज़ उनको एक तरफ कर दिया। अब इनमें से हमने क्या किया, आयोटा को कॉमन निकाल दिया। ये 2 स्टेप्स मैंने आपको यहाँ पे एक ही स्टेप बता दिए। हमने यहाँ पे आयोटा को कॉमन निकाल दिया, तो आयोटा को हमने कॉमन निकाल दिया। तो अब ये कुछ शक्ल इस तरह की बन गई, जो हमारे पास एक जेनरिक फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो क्या होती है, a प्लस बी आयोटा। ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो बेसिकली अब ये देखो, ये पूरा हमारे पास रियल पार्ट हो गया, और ये इमेजिनरी पार्ट है जो कि आयोटा के साथ लिखा हुआ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम बिल्कुल पिक कर सकते हैं, हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या मतलब, हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, मोड हटेगा, मोड हटाएगा तो क्या लगता है, रूट लगता है, रूट लगा दिया। ए का स्क्वायर होता है प्लस बी का स्क्वायर होता है। ए की वैल्यू, पूरी की वैल्यू हमारे पास इस वक्त क्या है, ये पूरा हमारे पास ए है, और ये पूरा हमारे पास इस वक्त बी है हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने इस अब क्या बोला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कर दिया, ए की पूरी वैल्यू लिख दी, उसका स्क्वायर प्लस आ गया, उसके बाद क्या था, बी का स्क्वायर, तो हमने बी की पूरी वैल्यू क्या कंसीडर की, ये कंसीडर की इमेजिनरी पार्ट, उसका स्क्वायर कर दिया। अब फॉर्मूला लगता है जो कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप लोग पढ़ चुके हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको मालूम है, हमने इसके लिए शॉर्ट बनाया था, वो क्या उसको कंफ्यूजन है कुछ तो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हो। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूलाज यहाँ पे पुट हो रहे हैं। इसकी जगह पे ये नेगेटिव वाला फॉर्मूला लग गया, और इस वाले की जगह पे ये पॉजिटिव वाला फॉर्मूला लग गया। हमने इसको ओपन कर दिया, ठीक है, इसको ओपन कर लिया, उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, हम इसको सिंपल यहाँ पे हमने ये ओपन करने के बाद यहाँ तक ये पहला फॉर्मूला आ गया हमारे पास, एंड देन ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला आ गया। उसके बाद हमने देखा कि इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ सेम है बट उनके साइन चेंज है, जैसे माइनस प्लस माइनस, और ये दोनों आपस में कट रही थी, हमने काट दी। उसमें से अब हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है और जो ये थर्ड वैल्यू है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है। हम इसको अगर देखते हैं, हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं, इस वाली वैल्यू को हम वहाँ कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों में कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अब देखो आपने हमने इसको रीअरेंज किया, उसके बाद इन दोनों में से एक स्क्वायर बाहर आ गया, ब्रैकेट बनाया, यहाँ पे क्या बचा, सी स्क्वायर बचा, तो हमने सी स्क्वायर लिख दिया, फिर प्लस लगा दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ इन दोनों से क्या बचा, सिर्फ डी स्क्वायर बचा अंदर, तो हमने डी स्क्वायर लिख दिया, कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अगर आपको कॉमन निकालने में कोई डिफिकल्टी है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, उसके लिए फिर हम बता देंगे किस तरह से आपको उसको कॉमन निकालना होता है, क्या चीज़ है, मतलब उसकी डिटेल में हम चले जाएंगे। क्योंकि हमारे पास अभी वीडियो हमारी लंबी हो रही थी, तो अक्सर हम लोग इस चीज़ों को एज्यूम कर रहे थे कि आपको ये चीज़ पता होंगी, तो कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं पता है तो आप वो कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। अच्छा, हमारे पास उसके बाद क्या है, हमने ये कॉमन निकाल लिया। अब दो वैल्यू कौन सी बची, एक ये वाली बची थी और एक ये वाली बची थी, तो हमने इन दोनों में कॉमन निकल रहा है, कुछ हाँ निकल रहा है, बी स्क्वायर निकल रहा है, तो हमने प्लस के बाद बी स्क्वायर लिखा, अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से डी, यहाँ से हमारे पास डी स्क्वायर बचा, यहाँ से हमारे पास सी स्क्वायर बचा है, तो हमारे पास ये दो आ गए, दो ब्रैकेट सेम हो गए। तो जैसे कि हम मिडिल टर्म ब्रेक में करा करते थे, ये दो ब्रैकेट सेम है तो इनको एक दफ़ा लिख देंगे और इन दोनों को एक ब्रैकेट वगैरह लिख देंगे। तो ये रही हमारे पास राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या हो रहा है, बेसिकली पहली वैल्यू है उसका मॉड ले रहे हैं और दूसरी वैल्यू उसका मॉड ले रहे हैं और फिर वापस मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम ये देखें यही कर रहे हैं, यहाँ पे पहली वैल्यू में लिख के उसका मॉड लिखा है, मल्टीप्लाई, दूसरी वैल्यू की उसका मॉड लिखा है। पहली वैल्यू को जब हम कन्वर्ट करेंगे फॉर्मूले के अंदर, ऑलरेडी पहले से आप देखो इस चीज़ के अंदर पहले से ये जो है ए प्लस बी आयोटा था हमारे पास यहाँ पे और सी प्लस डी आयोटा था। अब हमारे पास ऑलरेडी एक इसमें ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर है ये वैल्यूज दोनों। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट, हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमें पता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अगर मॉड में होती है उसको उसमें, तो हम उसमें रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया और यहाँ पे हमारा ए कौन है, यहाँ पे हमारा ए ये है और बी डी है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू डी के बराबर है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट की, तो हमने वही कन्वर्ट कर दिया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, सी स्क्वायर थी, तो यहाँ पे प्लस लगा दिया, फिर उसके बाद डी बी की वैल्यू क्या थी, डी स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास क्या हो रहा है, अब हम एक सिंगल रूट कर देंगे इन दोनों को, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों को सिंगल रूट कर देते हैं। जब सिंगल रूट में कर दिया उसके बाद हम देख सकते हैं कि दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं कैसे होंगे, ये ए स्क्वायर जो है ये सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और डी स्क्वायर से होगा, फिर उसके बाद ये बी स्क्वायर इससे होगा और इससे भी होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आंसर आएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बी स्क्वायर कॉमन निकल रहा है।
तो हमने ये करा है, ए स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, बी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, दो ब्रैकेट सेम होगा जैसे वहाँ पे हुए थे, उनको एक दफ़ा लिख देंगे और ये दोनों वैल्यूज हैं इनको एक तरफ करके लिख दिया। हैंस प्रूव्ड, हमारे पास ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल बराबर आ चुकी हैं। तो यहाँ पे हमारा सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व हो जाता है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव इनवर्स हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं, मैं आपको इंट्रोडक्शन में भी समझा चुका हूँ। अगर आपको वहाँ से समझ में आ जाता है तो ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है आप 9th क्लास का भी लेक्चर मेरा देख सकते हैं जो कि एडिटिव इनवर्स के ऊपर है। बाकी यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा रिवीजन कराई देता हूँ कैसे होगा। हमने एक सवाल पिक किया, एक पार्ट पिक किया है इस सवाल के अंदर, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है बज़ाहिर, बट है नहीं। तो आप देख सकते हैं इसको किस तरह से। क्वेश्चन पार्ट 1 हमारे पास क्या है, 8/9 -4/5। एडिटिव इनवर्स के अंदर बेसिकली हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिटिव इनवर्स निकालने को बोला हुआ था, बट इस पार्ट को उन्होंने कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट पेयर की फॉर्म क्या होती थी, जो इस तरह की होती थी, इसमें आयोटा नहीं होता, x, y की फॉर्म में। तो कोई मसला नहीं है, इसको पहले कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। कॉम्प्लेक्स से बनेंगे 8/9 ऐसे आ गया, इसके साथ माइनस का माइनस आ जाएगा, 4/5 इसका आयोटा लग जाएगा। ये राइट साइड वाला पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। उसके बाद हमने इसका एडिटिव इनवर्स लिया। एडिटिव इनवर्स इज इक्वल्स टू जो वैल्यू है रियल पार्ट की वो उसका साइन चेंज कर दिया और साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट का भी साइन चेंज कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, इसके बाद हमने क्या किया, इसको वापस से कोऑर्डिनेट पेयर की फॉर्म में लिखा। कोऑर्डिनेट पेयर की फॉर्म में कैसे लिखा, -8/9 ब्रैकेट में और उसके कॉमा आ गया, क्योंकि ये प्लस में था तो यहाँ पे साइन नहीं आएगी, और 4/5 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास जो आंसर है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट पेयर की फॉर्म में हमने इसको वापस से आंसर निकाला, क्योंकि सवाल कोऑर्डिनेट पेयर में था। अगर सवाल हमारे पास कॉम्प्लेक्स में होगा तो उसका आंसर भी हम कॉम्प्लेक्स में ही छोड़ के देंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और इसमें हमने पार्ट 6 पर किया, जो कि हमें बज़ाहिर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था बाकी रिमेनिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग। बाकी पार्ट्स आपने खुद से प्रैक्टिस करने, होमवर्क पे करना है। ठीक है, इस पार्ट को आप देख लें किस तरह से दिया हुआ है, 0, ये फिर से कोऑर्डिनेट पेयर की फॉर्म में सवाल दिया हुआ है। इसके अंदर हमारे पास ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, अब हमें इसका क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है x, y का अगर इनवर्स निकालना हो तो बराबर होगा x/x² + y² और माइनस कॉमा का -y/x² + y²। तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये हमारे पास y की वैल्यू है। इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। हमने क्या किया, ये फॉर्म हमें दी हुई थी, हमने इसको कन्वर्ट किया इसके अंदर। तो हमारे पास आप गौर से देख सकते हैं कि ये x आ गया, x की वैल्यू 0 थी। ठीक है, फिर x/x², x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू -3/4 थी, उसका होल स्क्वायर, कॉमा आ गया, फिर माइनस आ गया बाहर, और अंदर ब्रैकेट के अंदर जो इसका अपना माइनस था -3/4 का, वो वहीं पे आ जाएगा। उसके बाद नीचे x की यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है, उसका स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास y की वैल्यू क्या थी, -3/4, तो वो उसके अंदर आ गया, उसका स्क्वायर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल है। जब 0 से कोई चीज़ डिवाइड होती है कोई चीज़ 0 हो जाती है, तो हमने सिंपल 0 लिख दिया। यहाँ पे क्या हुआ, माइनस माइनस कर दिया, 3/4 ऐसे आ गया, अपॉन 0 का स्क्वायर 0 हो गया होगा, प्लस उसके बाद ये क्योंकि इवन पावर है, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कि जब भी किसी ब्रैकेट की पावर इवन होती है तो अंदर अगर माइनस होता है तो वो कन्वर्ट होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। इवन से मुराद ये है कि 2 के डिजिट में जो भी पावर नंबर आते हैं वो पावर में लिखे हो, 2, 4, 6, 8 कुछ भी नंबर होता है। ठीक है, जो 2 के डिजिट में आते हैं या 2 से डिवाइड होते हैं। तो ये हो जाएगा 3 0 9, 4 4 16, तो 9/16 हो गया, प्लस का 6 आएगा क्योंकि हमें पता है कि इवन पावर की। अब ये बन गया 3/4/9/16। अब इसको कन्वर्ट, इसको सॉल्व करने का मतलब बेस्ट तरीका ये है कि इसको हम ऊपर ले आते हैं सामने इसके। जब सामने लाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ कि जब इसके सामने आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर ये लिखा था 3/4, तो इसके सामने आके वो चीज़ बन जाएगी, नीचे वाली जो चीज़ इसके नीचे लिखी हुई थी वो ऊपर आने के बाद उल्टी हो जाएगी, मतलब 9/16 था वो बन जाएगा 16/9। तो हमने यही किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 16/9 हो गया। उसके बाद ये 3 से 3 1 3, 3 0 9, 4 1 4, 4 4 16। इसके बाद क्या हुआ, 4/3 बच गया। अब ये कोऑर्डिनेट पेयर में 0,4/3 हमारे पास आंसर आ गया। अगर हमें इसको कॉम्प्लेक्स में लिखना चाहते हैं तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, हम इसको 0 और यहाँ प्लस का साइन है, प्लस 4/3 आउट। अब क्योंकि रियल पार्ट 0 है तो हम चाहें तो रियल पार्ट को ना भी लिखें, तो सिर्फ 4/3 आउट अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। सो दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे एंड हो जाता है। तो होपफुली आप लोगों को अभी तक की जो 4 सवाल हैं ये समझ में आ गए होंगे। अच्छा, अब क्योंकि वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो रही है तो हाँ, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर 8 क्वेश्चन है तो हमने उसको 4 में डिवाइड कर दिया। ये पार्ट 1 इस वीडियो को हमने शॉर्ट कर दिया एक्सरसाइज 1.2 के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एंड टू कंटिन्यू विद दैट आपको नेक्स्ट पार्ट वाली जो वीडियो है वो उसको वॉच करना होगा ताकि आप कंप्लीट एक्सरसाइज को सीख सकें। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।